दोस्तों, ये तो होना ही था। आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों, ये काम तो होना ही था। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्या होना था? होना यह था कि ईरान के फॉरेन मिनिस्टर मॉस्को जाते हैं, मॉस्को जाके बात करते हैं। अच्छा, उसके बीच में पाकिस्तान भी गए, ओमान भी गए। अब दोस्तों, मॉस्को में जो चाबी दी है उससे व्लादिमीर पुतिन और डोनाल्ड ट्रंप, इन दोनों के बीच में बातचीत हुई। 90 मिनट का फोन कॉल, 90 मिनट का फोन कॉल। और उसमें व्लादिमीर पुतिन ने बोला, ये देखिए साहब, मैं रिसर्च पेपर के साथ आपको बता रहा हूं, एक्सट्रीमली डैमेजिंग कॉन्सिक्वेंसेस। ये पुतिन के बयान है, एक्सट्रीमली डैमेजिंग कॉन्सिक्वेंसेस। अगर आप दोबारा ईरान के ऊपर बमबारी करते हैं तो पूरे विश्व के लिए बहुत खतरनाक बात है। और ऐसा पुतिन ने क्यों बोला? दोस्तों देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूं। अरेक्ची क्यों गए? ये रशिया क्यों गए? ये रशिया इसलिए गए क्योंकि उनको डिप्लोमेटिक हेल्प मिलनी थी। उनको पहले ऐसा लगा था, ईरानियों को पहले ऐसा लगा था कि पाकिस्तान से वो हेल्प मिल जाएगी, क्योंकि 80 भी मुसलमान थे, 80 भी मुसलमान। अब इनको यह बात पता लगी कि पाकिस्तानीज कैन नॉट बी ट्रस्टेड। ये कहते कुछ हैं, सोचते कुछ हैं, करते कुछ हैं, इनका कोई भरोसा नहीं है। इन लोगों ने, पाकिस्तानियों ने सऊदी अरब के साथ डिफेंस डील साइन करी और सऊदी अरब को धोखा दे दिया। जब ईरान सऊदी अरब के ऊपर अटैक कर रहा था तो इन लोगों ने बोला, नहीं साहब, हम इन चक्करों में नहीं पड़ना चाहते और डोंट वरी हमें। ईरानियों को लगा, देखो ये तो पाकिस्तानी हमारे दोस्त हैं, इनकी डिफेंस डील है सऊदी अरब के साथ। हमने सऊदी अरब को अटैक करा और इन लोगों ने हमारे ऊपर हमला करने से मना कर दिया। देखो कितने अच्छे लोग हैं, वाह वाह, पाकिस्तान ने क्या कमाल का काम कर दिया। बाद में ईरानियों को पता लगा कि उनकी जेब कट गई। पाकिस्तानी क्या कर, देखिए पाकिस्तान की एक पुरानी फितरत है दोस्तों। और आप जाइए इंटरनेट पे देखिए, हजारों आर्टिकल्स हैं बीबीसी के, अल जजीरा के और सीएनएन के, वॉशिंगटन पोस्ट, न्यूयॉर्क टाइम्स। आप आर्टिकल पे आर्टिकल देखिए, सब आपको एक बात बताते हैं, वाहिद मुल्क है पाकिस्तान। अमेरिकन अफगानिस्तान में है, अमेरिकन फोर्सेस की या इंटरनेशनल कोएलिशन की लड़ाई हो रही है तालिबान से। पाकिस्तान दोनों को धोखा दे रहा है। ऐसा कभी नहीं होता। ऐसा होता है कि देश जो है अपना फायदा लेते हैं और क्लियर रहते हैं कि बॉस ये हमारी पॉलिसी है। पाकिस्तान ने दोनों की जेब काटी, पाकिस्तान ने दोनों को धोखा दिया। और इस मामले में जो मैं बता रहा हूं, इस कॉन्टेक्स्ट में, अब जाके ईरान को पता लगा कि यहां पे दाल नहीं गलने वाली। उनको पता है कि ये सब फर्जीवाड़ा चल रहा है और यहां पे डोनाल्ड ट्रंप ने साफ बोल भी दिया। आप स्क्रीन पे देखिए डोनाल्ड ट्रंप क्या कह, डोनाल्ड ट्रंप कह रहे कौन जाएगा पाकिस्तान, यार इतना तो हम फोन पे बात कर लेंगे। तो अचानक ये जो खुमारी थी पाकिस्तानियों की कि अब हम डिप्लोमेसी के बेताज बादशाह बन गए हैं और अब पाकिस्तान फैसले करेगा दुनिया के, दुनिया के फैसले इस्लामाबाद में होंगे, वो सारा फर्जीवाड़ा जो है नाली में बह गया। तो डोनाल्ड ट्रंप कहता है 18 घंटे की फ्लाइट लेके यार वहीं पे जाना, वो पता लगा कुछ होता नहीं है, हम नहीं करने वाले, छोड़ो। अब यहां पे बीच में कूद गया रशिया। और रशिया का एक बहुत ट्रिमेंडस वेट है। क्या रशिया लड़ेगा ईरान की तरफ से? नहीं, जाहिर सी बात है। और ईरान का भी एक्सपेक्टेशन नहीं है कि रूस लड़े उसकी तरफ से। लेकिन ईरान ये चाहता है कि एक ऑनरेबल पीस हो जाए। व्हाट द ईरानियंस वांट इज पीस, बट दे वांट एन ऑनरेबल पीस। They will not settle for a dishonorable peace. अच्छा, dishonorable peace, I don't want to make this sound very romantic, but the fact of the matter is they know कि अगर वो ऐसी conditions मान लेते हैं, Iranians ऐसी conditions मान लेते हैं कि साहब हम चलो इसमें भी एडजस्ट कर लेते हैं और इसमें भी एडजस्ट कर लेते हैं, और ये दिखता है कि अमेरिका ने नहीं माना तो उनका तख्ता पलट हो जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा कि आम ईरानी आके उनका तख्ता पलट कर देगा, नहीं, गवर्नमेंट के अंदर ही उनका तख्ता पलट हो जाएगा। फैक्शंस एक दूसरे की गर्दनों पे हाथ डाले हुए आज की तारीख में ईरान के अंदर। तो अरेक्ची साहब जाते हैं और मिस्टर व्लादिमीर पुतिन से मिलते हैं और व्लादिमीर पुतिन फिर फोन जोन में आता है डोनाल्ड ट्रंप के साथ और साफ बोल देता है कि यार देखो, तुम हमला मत करना, इससे किसी का फायदा नहीं है। तुम हमला कर दोगे, इतना मामला फैल जाएगा, इतना मामला फैल जाएगा, फिर समेटने में नहीं सिमटेगा। इसीलिए पत्रकार पूछते हैं उनसे, भाई फोन कॉल हुआ, उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप का तो शौक है। डोनाल्ड ट्रंप का जो है एक शौक है मीडिया के साथ इंटरेक्ट करने का। वो दिन में 4 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस दे, पूरी रात को उठ के 3 बजे सुबह, 1 बजे सुबह, मिडनाइट पे, और दनादन ट्रूथ सोशल पे, ट्रूथ सोशल, पोस्ट पोस्ट पोस्ट। आपको पता है डोनाल्ड ट्रंप का शौक। तो वहां पे लोग, मिस्टर प्रेसिडेंट आपको क्या लगता है कि ये ईरान और अमेरिका का वॉर पहले खत्म हो जाएगा कि रशिया और यूक्रेन का वॉर? अब रशिया यूक्रेन इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि रूस के प्रेसिडेंट से तो बात हो रही है उनकी। ना, मुझे ऐसा लगता है कि यूक्रेन ऑलरेडी वो लड़ाई हार चुका है। ये डोनाल्ड ट्रंप के बयान है कि मुझे ऐसा लगता है यूक्रेन ऑलरेडी लड़ाई जो है हार चुका है। अब ये डोनाल्ड ट्रंप का कहना
ये बात क्यों की डोनाल्ड ट्रंप ने? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप अब एक बात समझ गया कि रशिया के थ्रू एक एग्जिट, ही नीड्स एन ऑफ रैंप। डोनाल्ड ट्रंप को एक तरीका चाहिए एग्जिट करने का, किसी तरीके से बात बन जाए और बाइज्जत मैं यहां से निकल जाऊं, और वो तरीका रूस देगा। और रशिया ने एक बार पहले भी ऑफर तो किया था ना, ऑफर तो किया था, देखिए अपने स्क्रीन पे। रूस ने ऑफर किया था डोनाल्ड ट्रंप को कि देखो यार, सीधी बात है, तुम एक काम करो, तुम यूक्रेन पे हल्का हाथ रखो, हम ईरान पे हल्का हाथ रखेंगे। इट्स दैट सिंपल। तुम यूक्रेन की मदद करना बंद कर दो, हम एक काम करेंगे कि हम ईरान की मदद करना बंद कर देंगे। अच्छा, ईरान के साथ इनके बहुत पुराने रिश्ते हैं दोस्तों। पिछले साल आपको पता है कि अहमद अल-शरा आ गया, जो कि अलकायदा का टेररिस्ट था, जिसके ऊपर $10 मिलियन की बाउंटी भी रखी थी यूएस स्टेट डिपार्टमेंट में। उसकी वेबसाइट पे जाइए, आप देखिए, आप तो निकाल दिया हुआ, उन्होंने ट्वीट कर रखा था बिल्कुल, ये अहमद अल-शरा है और ये जो है ये अलकायदा का टेररिस्ट है, जिंदा या मुर्दा हम $10 मिलियन देंगे। आज की तारीख में वही बंदा प्रेसिडेंट बन चुका है सीरिया का प्रेसिडेंट बन चुका है, जाके व्हाइट हाउस में ट्रंप के साथ खाना खाता है, हाथ मिलाता है। वही बंदा जिसको पिछले साल 18-20 मंथ्स बैक देयर वाज एन अवार्ड ऑन हिज हेड, वांटेड डेड और अलाइव, $10 मिलियन। ये पूरा का पूरा ये जोलानी, ये अहमद अल-शरा, इसको पकड़ के लाना, यहां पे प्रेसिडेंट बनाना, ये सारी की सारी चीजें करना, आपने क्या करा है? आपने बेसिकली इजराइल का ईस्टर्न फ्लैंक, गोलान हाइट्स, ईस्टर्न फ्लैंक आपने इजराइल का सिक्योर कर दिया। ईरान को आपने प्रॉब्लम कर दी ना, कि बीच में पड़ गया सीरिया। एक जमाने में जब बशर अल असद था, तो सीरिया के अंदर दोस्तों बड़े इंटरेस्टिंगली बेसिस किसके थे? जो बेस थे सीरिया के अंदर या मिलिट्री प्रेजेंस था, कौन से देशों के थे? सीरियन आर्मी के अलावा रशिया और ईरान के बेसिस थे, इनके ट्रूप्स थे। जब ये आया अहमद अल-शरा दंदनाता हुआ, 12-13 दिन के अंदर जो 50 साल से बाप और बेटे की सरकार चल रही थी, उसको फड़का दिया उसने। ठीक है, बशर अल असद जहाज पकड़ के भाग गया परिवार के साथ, अरबों डॉलर लेके, वो गायब हो गया, मॉस्को में बैठा है वो। तो यहां पे उन्होंने इजराइल का जो ईस्टर्न फ्लैंक था उसको सिक्योर किया। बोला कि जो हिजबुल्लाह के लिए हथियार जा रहे हैं उसके बीच में बाधा बन जाओ यहां पे, राइट नाउ देयर इज नो लैंड बॉर्डर बाय विच अनलेस ऑफ कोर्स दे मैनेज टू स्मगल इट आउट। मुश्किल है उनके लिए, जो पहले दंदनाते फिरते थे और स्टेट सपोर्ट के साथ करते थे, अब वो मामला खत्म हो गया है। अब चोरी चुप के ले जाते हैं, लेकिन इतने ज्यादा नहीं ले जा पाते। तीसरी बात, जो ऑफ रैंप चाहिए डोनाल्ड ट्रंप को, दैट ऑफ रैंप इज क्रिटिकल। डोनाल्ड ट्रंप इज डेस्परेट फॉर अ वे आउट। और मैं आपको आज बता रहा हूं दोस्तों, अगर डोनाल्ड ट्रंप को यह लगता है कि बाय थ्रोइंग यूक्रेन अंडर द बस उसको एक ऑनरेबल एग्जिट मिल जाए, एक ऐसा एग्जिट मिल जाए जिससे उसको नवंबर में मिड टर्म इलेक्शंस में मुंह की ना खानी पड़े, ही विल टेक इट। उसको कोई फर्क नहीं पड़ता यूक्रेन में क्या हो रहा है, ही डजंट केयर अबाउट यूक्रेन। अच्छा, रशिया भी चाहता है कि वो इस यूक्रेन वॉर से बाहर निकल जाए, रशिया भी चाहता है। सिंपल सी बात है, रशिया जो है वो डोनाल्ड ट्रंप की मदद करेगा ईरान की लड़ाई खत्म करने में, और डोनाल्ड ट्रंप रशिया की मदद करेगा यूक्रेन वाली लड़ाई खत्म करने में। यू स्क्रैच माई बैक, आई स्क्रैच योर्स, सिंपल सा फंडा है, राइट? अब ये कैसे करेगा मैं आपको बताता हूं। बीच में धमकियां लगाना ना कि मैं नेटो से निकल जाऊंगा, नेटो से निकल जाऊंगा, ये आज से नहीं, बहुत पहले से कहता चला आ रहा है डोनाल्ड ट्रंप। मैं लीव नेटो, नेटो नहीं, अब मजा नहीं आ रहा नेटो में, बात नहीं है कुछ नेटो में। बार बार ये बोलना, नेटो को कमजोर करना, बार बार ज़ेलेंस्की पे दबाव डालना कि मैं तुम्हें कोई वेपन्स नहीं देने वाला, जो वेपन दिए, जो पैसा दिया, उसको भी बाद में हटा लेना। बोला कि मिडिल ईस्ट में इतनी लड़ाई चल रही है ईरान के साथ, यार वी रिक्वायर वेपन्स हियर। यह दिखाता है कि डोनाल्ड ट्रंप का माइंडसेट क्या है। डोनाल्ड ट्रंप इज अ मैन हु वेरी डीपली एडमायर्स पुतिन, ही एडमायर्स शी जिनपिंग, ही एडमायर्स स्ट्रॉन्ग लीडर्स। उसको लगता है ये स्ट्रॉन्ग है, शी जिनपिंग को एडमायर करता है। इंडिया को डेड इकोनॉमी बोलता है, फिर 2 घंटे के बाद बोलता है कि यार मोदी क्या मेरा दोस्त है, ब्रो, ही इज अ वंडरफुल स्ट्रेंथ। उसको ताकत पसंद है, उसको लगता है कि ज़ेलेंस्की कमजोर है, राइट? उसको लगता है ज़ेलेंस्की कमजोर है, और जब उसको यह लगता है ज़ेलेंस्की कमजोर है, इसलिए व्हाइट हाउस में बुला के जलील करता है। व्हाइट हाउस में बुला के ज़ेलेंस्की को जलील करता है, एक बार नहीं 4 बार कर चुका उसको जलील। कुछ भी बोलता है, उसका वाइस प्रेसिडेंट कुछ बोलता है, वो मार्को रूबियो कुछ एक उसकी तरफ एक फायर कर देगा कि तू तो बिल्कुल ही नालायक है और तूने थैंक यू भी नहीं बोला,
ऐसा बोला था जेडी वैंस ने। यू डिडंट इवन से थैंक यू, यू डिड नॉट शो ग्रेटिट्यूड। ज़ेलेंस्की इतना घबरा गया, इतना खौफजदा हो गया कि यूक्रेन में बैठे बैठे उसको पता है कि अगले दिन मेरी फ्लाइट है, मुझे यूएस आना है, व्हाइट हाउस में इन्हीं लोगों से मिलना है। वो वहां से थैंक यू का ट्वीट कर रहा है कि आई एम थैंकफुल, आई एम थैंकफुल। वो एडवांस में 24-25 घंटे 48 घंटे पहले ही थैंक यू बोल रहा है ज़ेलेंस्की। इतना उसका मामला टाइट कर दे। तो आज की तारीख में दोस्तों ये हो रखा है कि बोथ ट्रंप एंड पुतिन विल प्रोवाइड एन ऑफ रैंप टू ईच अदर। पुतिन को कोई इशू नहीं है कि मेरे यहां इलेक्शन होने वाले हैं और लोग क्या समझेंगे, वो रशिया का मामला ही अलग है। इट डज नॉट रन अलोंग दोज लाइन्स। वो पुतिन स्ट्रांग मैन है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के लिए एक बहुत तगड़ी चीज सामने आ गई है, और वो तगड़ी चीज क्या है? नवंबर में मिड टर्म इलेक्शंस, और इसकी जो पॉपुलैरिटी रेटिंग है डोनाल्ड ट्रंप की, वो गिर रही है धीरे 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 धीरे। और लोग ऐसा प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि इसकी जो रेटिंग्स हैं ये नवंबर के मिड टर्म इलेक्शंस के पहले 20s में चली जाएगी। अभी 30s में चल रही है, आई थिंक मिड 30s में, ये 20s में चली जाएगी। ये चुनाव हार जाएगा। अगर ये चुनाव हार गया, इसकी कुर्सी गई, फिर इसको इंपीच करेंगे डेमोक्रेट्स। ये मुंह खोलेगा, कांग्रेस में घसीटेंगे इसको, ये मुंह खोलेगा, कांग्रेस में हर हफ्ते कुछ ना कुछ करेंगे इसके खिलाफ। और इससे डोनाल्ड ट्रंप डरा हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप ने अटैक तो कर दिया, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप को लगा कि ईरान इज वेनेजुएला। ऑब्वियसली डोनाल्ड ट्रंप को लगा कि जैसे मडुरो को उठा के ले आए, वैसे ही मैं काम करेंगे, खमेनी को उठा के ले आएंगे या मार देंगे। मार दिया। फिर ईरान नहीं झुका, ईरान इज स्टिल फाइटिंग। अब देर इज नो डिफीट फॉर एन एनिमी हु कीप्स ऑन फाइटिंग। You may be 100 times more powerful. I'm talking about the US. You may be 100 times more powerful than Iran, and we'll grant that you are 100 times more powerful. But as long as Iran keeps fighting, you can't say Iran has been defeated. इसीलिए दोस्तों कल हमने खबर कवर करी थी, बड़ी इंटरेस्टिंग, कि इंटेलिजेंस सोर्सेज को बोला गया है, अमेरिका के जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उनके सोर्सेज हैं, कि अगर डोनाल्ड ट्रंप ये क्लेम करे कि मैं जीत गया, अगर डोनाल्ड ट्रंप ये क्लेम करे कि मैं जीत गया, तो इसके असर क्या होंगे बताओ। मीडिया क्या बोलेगा, ईरान क्या बोलेगा, सोशल मीडिया क्या बोलेगा, पता लगाओ। तो खुफिया एजेंसीज लगी हुई है कि अगर कल डोनाल्ड ट्रंप बोला और मैं जीत गया जीत गया जीत गया, और पीछे मुड़ के भाग ले, फिर क्या होगा, राइट। तो ऑफ रैंप है पुतिन का, ऑफ रैंप है ट्रंप, और ट्रंप का ऑफ रैंप है पुतिन।